हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मायने विद अमित पांचाल में। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में हार मान चुके हैं, जो यह सोचते हैं कि ज़िंदगी में अब वह कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते, वह ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों, आज की मेरी कहानी का नाम है 12वीं फेल। एक ऐसे लड़के की कहानी जो 12वीं फेल हो चुका है और वह अपनी मेहनत से, कड़ी लगन से एक IAS ऑफिसर बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। एक लड़का था जिसका नाम था मनोज। वह एक गरीब परिवार से था। वह 12वीं में फेल हो चुका था, जिससे उसे लगने लगा था वह अब ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ज़िंदगी में वह सफलता हासिल नहीं कर सकता। हुआ यूँ कि जब वह 12वीं में था, जिस स्कूल में उसका सेंटर गया था, उस स्कूल में हर साल बच्चों को नकल करके पास करवाया जाता था। इस साल उसे भी लगने लगा कि वह 12वीं में नकल करके पास हो जाएगा, लेकिन इस बार डिप्टी कलेक्टर बदलने के बाद ऐसा नहीं हुआ। नए डिप्टी कलेक्टर ने नकल नहीं होने दी। जब वह डिप्टी कलेक्टर पहले पेपर में स्कूल के अंदर आए तो स्कूल का प्रिंसिपल भी उनके सामने थर-थर कांपने लगा। उससे लगा कि जिस प्रिंसिपल के सामने सभी टीचर कांपते हैं, वह प्रिंसिपल इन डिप्टी कलेक्टर के सामने उल्टा कांपने लगा है। इस कारण वह फेल हो जाता है, क्योंकि उस साल स्कूल में नकल नहीं हो पाती। अब उसे लगने लगा कि वह कामयाब नहीं हो सकता। वह बहुत परेशान रहने लगा। अपना जीवन यापन करने के लिए उसे कुछ तो करना था। वह उधार के पैसों से एक टेम्पो लेकर चलाने लगा। 2-3 महीने तो उसका टेम्पो अच्छा चला, उसका जीवन यापन बढ़िया गुजरने लगा। लेकिन किसी कारणवश उसका टेम्पो पुलिस वालों ने झूठे केस में फंसाकर थाने में बंद कर दिया। पूरी कोशिश करने के बाद भी वह अपना टेम्पो नहीं छुड़ा पाया। इसलिए वह अपना टेम्पो छुड़ाने की सिफारिश करने के लिए उन्हीं डिप्टी कलेक्टर के पास गया। जब वह उनके पास पहुंचा तो वह किसी दूसरे लोगों की केस की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें वह निष्पक्ष जांच करते हैं और निष्पक्ष फैसला सुनाते हैं, जिससे वह बहुत प्रभावित होता है। उसी समय वह सोचने लगता है कि वह भी एक डिप्टी कलेक्टर बनेगा और इनकी तरह निष्पक्ष फैसले करेगा। जब वह उनसे मिलने जाता है तो वह उनसे बताता है कि उनसे पढ़ाई लिखाई के मामले में बात करने के लिए आया है। वह उनसे झूठ बोलता है कि अगर वह उनसे टेम्पो की सिफारिश करेगा तो वह उनके बारे में गलत सोचेंगे और उनसे अच्छे से बात नहीं करेंगे। तब वह उनसे पूछता है कि तुम्हें किस तरीके से बात करनी है, तुम्हें क्या बात करनी है, तुम कहाँ तक पढ़े हो। जब वह ये पूछते हैं कि तुम कहाँ तक पढ़े हो, तो तब वह उनसे कहता है कि मैंने इसी साल 12वीं पास की है। वह झूठ बोल देता है इसलिए कि कहीं उसकी बेइज्जती ना हो जाए। तब वह उनसे पूछता है, डिप्टी कलेक्टर साहब उनसे मनोज से पूछते हैं कि तुम्हें ज़िंदगी में क्या बनना है। तब वह उनसे कहता है कि मुझे आपकी तरह डिप्टी कलेक्टर बनना है, मुझे आपकी तरह बनना है। तब वह उससे कहते हैं कि पता भी है डिप्टी कलेक्टर कैसे बनते हैं। मनोज कहता है नहीं। तब वह उसे बताते हैं कि डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए आपको स्नातक होना चाहिए। इतना सुनने के बाद मनोज मन ही मन डरने लगता है कि मैं तो 12वीं फेल हूँ, तो स्नातक कैसे होऊंगा और कैसे डिप्टी कलेक्टर बनूंगा। तब वह उसके बारे में बताते हैं कि कैसे डिप्टी कलेक्टर बना जाता है, कैसे उसका एग्ज़ाम होता है, मतलब उसको पूरा ब्रीफ कर देते हैं। इतना सोचते सोचते वह वहाँ से चला जाता है। एक दिन वह और उसका दोस्त राकेश बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। उसी समय मनोज का क्लासमेट विष्णु भी वहाँ आ जाता है। मनोज अपने मन की बात राकेश से कह देता है कि राकेश, मुझे भी डिप्टी कलेक्टर बनना है। इतना कहकर विष्णु जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मनोज, तू औकात में रहकर बात कर। डिप्टी कलेक्टर तो दूर, तू तो क्लर्क भी नहीं बन सकता। आदमी को उतने बड़े सपने देखने चाहिए जितनी उसकी हैसियत हो। इस बात का राकेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतना सुनने के बाद भी कहता है कि मैं तो अब भी यही कहूँगा, अगर आदमी मेहनत करेगा तो वह कुछ भी बन सकते हो। इतना सुनने के बाद विष्णु कहता है कि राकेश, तू क्या जाना है पढ़ाई लिखाई के बारे में, तू तो अनपढ़ है, तू तो गंवार है। उसी टाइम राकेश की भैंस खेत से चारा चर के घर वापस आ गई। राकेश विष्णु से कहता है कि विष्णु, तू भैंस को बांध दे, तब तक मैं इसके बच्चे को पानी पिला देता हूँ। लेकिन अपरिचित आदमी को देखकर भैंस बिगड़ गई और उसको टक्कर मारने के लिए दौड़ पड़ी, जिससे वह जमीन पर पीठ के बल गिर पड़ा और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया
तो वह अपनी इस दुर्दशा का कारण राकेश को समझता है और उसे भला बुरा कहने लगता है। इस पर राकेश कहता है कि देख विष्णु, भैंस भी लगातार अभ्यास से जंगल से चारा चरने के बाद घर का रास्ता पहचानना सीख गई है। यार हम तो फिर भी इंसान हैं, लगातार काम करने से कुछ भी आसान हो सकता है। करत करत अभ्यास से जड़मती होत, सुजान रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। मतलब अगर आदमी कोई भी काम लगातार करता रहे तो वह उसे पूरी तरीके से सीख जाता है, उसमें पूरी तरह से निपुण हो जाता है। इतना सुनने के बाद मनोज फिर सोचने लगता है कि वह डिप्टी कलेक्टर अब तो किसी भी हाल में बनकर रहेगा। अब वह अपनी 12वीं आर्ट से पास कर लेता है और बीए भी अपने पास ग्वालियर के एक कॉलेज से पास कर लेता है। वह ग्वालियर में ही पीसीएस की तैयारी करने लगता है। पीसीएस की तैयारी करने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कोचिंग की फीस भी भर सके और रूम का रेंट भी भर सके। इसलिए वह कभी लाइब्रेरी में नौकरी करता, कभी आटा चक्की पर नौकरी करता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके सामने एक से एक परेशानी आई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जब वह तैयारी कर रहा था तो उसी समय अखबार में खबर छपती है कि एमपी की पीसीएस की परीक्षा इस साल से नहीं होगी, जिससे उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और वह निराश हो जाता है। उसी समय वहाँ डिप्टी कलेक्टर बन चुकी एक लड़की उसके पास आती है और बोलती है कि अगर एमपी पीसीएस के परीक्षा नहीं होगी तो तुम्हें आईएएस और आईपीएस की परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। अगर यहाँ नहीं तो वहाँ से ही। इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, जहाँ आपको सबसे अच्छी तैयारी कराई जाती है। इस पर मनोज कहता है कि वहाँ जाने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब वह लड़की उससे कहती है कि तुम वहाँ अगर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तब मनोज कहता है, पूरे विश्वास के साथ कहता है कि हाँ मैं वहाँ जाकर तैयारी करूँगा और आईपीएस बनकर दिखाऊँगा। तब वह लड़की उसे 10,000 रुपये दे देती है और कहती है कि जब तुम्हारी नौकरी लग जाए तो तब मेरे पैसे वापस कर देना। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अब मनोज ग्वालियर से आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली आ पहुँचता है। यहाँ वह एक कोचिंग करना शुरू कर देता है। पहली बार में ही वह आईएएस का प्री एग्ज़ाम क्लियर कर देता है, लेकिन मेंस एग्ज़ाम में वह रह जाता है। अगली बार भी वह खूब मेहनत करता है, खूब लगन से पढ़ता है, लेकिन दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में वह प्री पास नहीं कर पाता। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह तैयारी करने के लिए उसके पास अच्छे से पैसे नहीं थे। तैयारी करने के लिए उसके पास कोचिंग की फ़ीस नहीं थी। कोचिंग की फ़ीस चुकाने के लिए उसे कुत्ता घुमाने की नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। तैयारी करने के लिए उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उसके सामने बहुत परेशानी आई, एक से एक कठिनाई आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब उसे लगने लगा कि मेरा आखिरी अटैम्प्ट है, मुझे इसे किसी भी हालत में पास करके रहना है, चाहे मेरे सामने कुछ भी परेशानी आए, कुछ भी दिक्कत मेरे सामने आए, लेकिन मैं हार कभी नहीं मानूंगा। जब उसका लास्ट अटैम्प्ट हुआ तो उस प्री एग्ज़ाम में पास हो जाता है। अब मेंस एग्ज़ाम के लिए 6 मंथ्स बचते हैं। इसमें वह पूरी तरीके से मेहनत करता है, सिर्फ पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। अब उसका मेंस एग्ज़ाम भी पास हो जाता है। अब बारी आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू के लिए वह डरता है, जिससे भी वह बहुत अच्छे तरीके से पास कर देता है। आईएएस ऑफिसर वह बन जाता है। दोस्तों, अगर आदमी कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल कर सकता है, सबके सामने कठिनाइयाँ आती है, सबके सामने परेशानी आती है, लेकिन जीतता वही है जो इन कठिनाइयों का और इन परेशानियों का डटकर सामना करता है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि मनोज इतनी दिक्कत और इतने परेशानियों के साथ आईएएस ऑफिसर बन सकता है, तो दोस्तों आप क्यों नहीं। अगर आदमी कड़ी मेहनत और कड़ी लगन से, सच्चे मन से मेहनत करता है तो उसको सफलता ज़रूर मिलती है। ये मेरा आपसे दावा है, मैं भी आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये कहानी का सिर्फ एक ओवरव्यू था। अगर आप इस कहानी को पूरा पढ़ना चाहते हो तो आप ये बुक
ये उपन्यास पढ़ सकते हो, जिसका नाम है 12th फेल, जिसके लेखक हैं अनुराग पाठक। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इससे मैं भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मुझे भी अपनी लाइफ में लगा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अब मुझे भी लगता है कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में नई नई ऊंचाइयों को छूँगा, नई नई मुकाम हासिल करूँगा। दोस्तों अगर आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप करें। और इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं, इसका MRP है 196 रुपये, जो आपको 150 रुपये में आपको मिल जाएगी। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।